हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है इस पे मैं बात करने वाला हूँ मेरा जो 2 इयर्स वाला सर्विस है उसके बारे में। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था कि मुझे गाड़ी लिए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए। सो अभी जो मेरी गाड़ी की सर्विस हुई है वो 2 इयर्स वाली सर्विस है। सो इट इज़ बेसिकली होंडा कॉल्स इट एज लाइक 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स। मैं तो इसको 2 इयर्स ही कंसिडर करूँगा क्योंकि 40,000 किलोमीटर्स तो मेरी गाड़ी चली नहीं है अभी तक। तो मैं इस वीडियो के तरफ से मैं इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी जो सर्विस एक्सपीरियंस है होंडा के साथ वो कैसी रही। और अगर आप एक होंडा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके आफ्टर सेल्स सर्विस के तरफ से। तो सबसे पहले बेसिकली अगर आपको होंडा की गाड़ी सर्विस करवानी है सो देर आर 2 वेज। बेसिकली देर आर 3 वेज। पहला है आप वेबसाइट में जाके सर्विस बुक कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ अगर आपके पास होंडा कनेक्ट ऐप है मोबाइल में उससे आप बुक कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ बाय कॉलिंग द सर्विस सेंटर डायरेक्टली एंड देन आप सर्विस बुक कर सकते हैं। मैंने बेसिकली मेरे पास होंडा कनेक्ट ऐप है तो ऐप के थ्रू से मैंने सर्विस बुकिंग किया। बट बुकिंग करने से पहले मैंने एक सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर यूज़ करके मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि इस सर्विस में जो मेरी 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स वाली सर्विस है इसका मुझे रफली कितना कॉस्ट मुझे आएगा, कितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा एक एस्टिमेशन के तौर पे। बेसिकली मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। सो इस सर्विस पे बेसिकली मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मेरी गाड़ी की इंजन ऑयल चेंज होगी, ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। उसके बाद होंडा की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं जैसे पोलन फिल्टर चेंज करना है। उसके बाद ड्रेन वॉशर चेंज तो होना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विस एज वेल। मैंने ये रफली इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके जो मेरा एक एस्टिमेशन आया था विच इज़ अबाउट 6,224 रुपीज़, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कॉस्ट जनरेट हुआ है दिस इज़ एक्चुअली ऑन द होंडा कनेक्ट ऐप। इसका एक और भी है स्क्रीनशॉट मेरे पास, तो ये भी आप देख सकते हैं विच इज़ बेसिकली 7,047 रुपीज़। ये डिफरेंस इसलिए है जो 6,200 एंड 7,000 रुपीज़, 800 रुपीज़ का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनके पास इंजन ऑयल दो तरीके के रहते हैं। एक है नॉर्मल इंजन जो सिंथेटिक इंजन ऑयल है, दैट इज़ द नंबर 1, एंड नंबर 2 इज़ बेसिकली सिंथेटिक प्रीमियम। इसमें मिनरल ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता है इन इंजन्स पे, सो एटलीस्ट यू नीड अ सिंथेटिक ऑयल। मेरा जो सर्विस एडवाइज़र है उससे मेरी बात हुई थी एंड देन ही सेड दैट कि हमारे पास दोनों ऑयल्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं। उसने बताया कि नॉर्मली होंडा सिटी में आप नॉर्मल सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विथ इट। देन आई अग्रीड, मैंने उसको कहा ठीक है आप नॉर्मल इंजन ऑयल ही रखो और उसके साथ जो अदर पार्ट्स हैं वो जो रिप्लेस होने हैं वो फिर रिप्लेस कर दो। एंड ही अग्रीड टू दैट। ये चीज़ यहाँ पे बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो एक ऑनेस्टी है यहाँ पे विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन सो फार। क्योंकि मेरे पास एक मारुति की भी एक गाड़ी है एंड देन दे ट्राई टू चार्ज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बेसिकली वो यही कोशिश करेंगे कि हम कुछ पार्ट्स चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें या तो कुछ और नया चीज़ फिट कर दें, और ऐसे करके दे विल एक्चुअली ड्रैग दैट सर्विस कॉस्ट टू ऑलमोस्ट टू अ वेरी हाई अमाउंट। फिर आपको बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, मैनेजर के साथ एस्केलेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उनका वो इशू है विच इज़ नॉट देयर इन होंडा इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो एक पीस ऑफ माइंड आपको होंडा के साथ डेफिनेटली मिलने वाली है। नाउ बेसिकली मैंने गाड़ी की पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेल करी थी विच इज़ बेसिकली आपकी गाड़ी वो डोर स्टेप से लेके जाएंगे और फिर गाड़ी सर्विस होने के बाद वो यहाँ पे आपके डोर स्टेप पे वो ड्रॉप भी करेंगे। तो ये सर्विस चार्जेबल है होंडा की तरफ से, बट आप इसको नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये होंडा प्राइस सेट नहीं करता है कि कितना आपका पिकअप एंड ड्रॉप चार्ज होना चाहिए। ये बेसिकली डिसाइड करते हैं जो आपके सर्विस सेंटर हैं और या तो डीलरशिप्स हैं। ये आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने नेगोशिएट किया, कुछ मेरा प्राइस कम हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। एंड
देन फिर मैंने अपने इश्यूज़ बताए, गाड़ी मेरी पिकअप होके गई सर्विस सेंटर। देन द एडवाइज़र कॉल्ड मी कि गाड़ी पहुंच गई है, क्या इश्यूज़ है बताइए। सो इश्यूज़ मैंने उसको एक्सप्लेन करा, जो जो मेरा गाड़ी के इश्यूज़ थे। नथिंग मेजर, बट कुछ कुछ जैसे ब्रेक्स थे, ब्रेक्स प्रेस करने से इनिशियली जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डे, वो थोड़ी सी स्क्वीकिंग सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किच किच जैसे। तो वो मैंने उसको बताया एंड वो लिब्रिकेशन है, वो कर देंगे, वो उसमें कोई इशू नहीं है। सो ऑल दोज थिंग्स, जो भी इश्यूज़ थे मैंने वो अपने एडवाइज़र को बताया एंड ही सेड दैट कि ही विल टेक केयर। अब गाड़ी सर्विस हुई। नाउ नेक्स्ट डे मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था, जस्ट बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर पार्ट, मैंने ये भी अपने एडवाइज़र को कहा था कि जब जैसे ही ये गाड़ी, जैसे इंजन ऑयल रिप्लेस हो रहा हो, मुझे एक वीडियो क्लिप चाहिए जो शो करेगा कि पहले हमने जो पुराना इंजन ऑयल है वो हमने पूरा ड्रेन आउट किया, उसके बाद हमने नया इंजन ऑयल वहाँ पे फिर फिल किया। तो उसका एक मुझे क्लियर डिटेल रिव्यू चाहिए। मैंने उसको ये भी बताया था कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ फिजिकली बिकॉज ऑफ सम माई वर्क, बट अगर मैं सर्विस सेंटर पर्सनली जाता हूँ तो आई नॉर्मली मॉनिटर दीज थिंग्स, मैं खड़ा रहता हूँ उनके साइड पे जब वो ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंज्यूमेबल्स इन एनी सर्विस, जो आपका इंजन ऑयल है। एंड सो ही अग्रीड टू दैट ऑल्सो, विच इज़ लाइक अगेन अ वेरी गुड थिंग। एक पीस ऑफ माइंड है कि आपको पता है कि आपका ऑयल फिर चेंज होगा डेफिनेटली, कोई वहाँ पे गड़बड़ या कुछ अलग कुछ और चीज़ नहीं होने वाला है, विच इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्शन पार्ट व्हेन द कार इज़ गोइंग फॉर द सर्विस। सो अब गाड़ी सर्विस हो गई। अब नेक्स्ट डे सर्विस एडवाइज़र का कॉल आया कि गाड़ी आपकी रेडी है, एंड आई वाज लाइक, उसने एक्सप्लेन किया, जो जो इश्यूज़ थे उसने फिक्स कर दिए, इंजन ऑयल उसने रिप्लेस कर दिया, ऑयल फिल्टर रिप्लेस कर दिया, एंड एवरीथिंग वट एवर वॉज रिक्वायर्ड वॉज डन। एंड द फाइनल अमाउंट आई हैड टू पे, सो इनिशियली अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, सो द कॉस्ट वॉज बेसिकली 6,294, आप देख सकते हैं। Now the final price, what it has came as, which is 4,105 rupees. So if you see this, so the final amount is 4,105. So ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपका एस्टिमेट है, एस्टिमेट से अगर इतना कम अगर आपका प्राइस आ रहा है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ प्लस अगर आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इट्स जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द होंडा सर्विस की जो इनकी ऑनेस्टी है, आई थिंक, आई बिलीव, जहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे पास प्रूफ एंड एविडेंस भी है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स 4,105 वॉज द सर्विस चार्ज, विच इज़ इंक्लूडिंग द कंज्यूमेबल्स एंड लेबर। एंड इस गाड़ी का साइज़ कंसिडर करके अगर हम 4,000 रुपीज़ अगर हम देखें, विच इज़ लाइक वेरी नॉमिनल, and it's a very economical and easy to maintain car in a way. That is one of the things. Plus I have, मुझे फिर 200 रुपए के आसपास कुछ देने पड़े, प्लस टैक्सेस जो GST है, so another like 240 रुपीज़, around 4,370 के आसपास जो था, वो मेरा सर्विस का टोटल जो कॉस्ट है वो मुझे आया। नाउ मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज द प्राइस इज़ समथिंग यू शुड नो दैट हाउ इट इज़ वर्किंग, बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल मी एनीथिंग। वो कुछ एक्स्ट्रा मुझे बेचना नहीं चाहते हैं, वो कुछ मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करवाना चाहते हैं, विच इज़ द वेरी गुड थिंग। ये नॉर्मली दूसरे ब्रांड्स पे देखना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इन चीज़ों को अगर मैं कंसिडर करूँ, देन आई थिंक बाइंग अ होंडा इज़ डेफिनेटली गिव यू अ पीस ऑफ माइंड with respect to the after sale service और जो post sale service होता है। So servicing is really good. Yes, one thing मुझे थोड़ा सा इनका जो courtesy है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी इशू आई। मैंने अपनी गाड़ी पिकअप करवाने का जो पिकअप टाइम दिया था, स्केड्यूल किया था, उनके जो पिकअप एंड ड्रॉप डिपार्टमेंट है, मैंने कहा था कि दोपहर के 1 बजे 1 PM आफ्टरनून मेरी गाड़ी पिकअप आप कर लो, बट जो पिकअप करने वाले ड्राइवर आए वो आए 3 बजे। बट आई एम ओके विथ इट, कोई वैसे मुझे जल्दी नहीं है। यस, अगर आपको कहीं जाना हो या
if you're having some other commitments then you have to ensure that as well, क्योंकि वो lunch hour भी है, so I understand कि थोड़ा सा 1-1.5 घंटा आगे पीछे हो सकता है, and I don't have, मुझे उससे कोई issue नहीं है, कोई problem नहीं है उनसे. So this is all it is. And regards to the pickup and drop, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये लेके जाते हैं. They care your car like if it's their own car. कहीं पे गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आता है, कहीं पे कुछ इशू नहीं आते, जैसे लेके जाते हैं वैसे लेके आते हैं, which is one of the good things as well. Now, so इसके basis पे I think now you are in a state and you're in a position to understand कि if you want to buy a Honda, then you're definitely going to get a peace of mind when it is going for a service to the service center. So यही था मुझे बताना अपने सर्विस के रिलेटेड. एंड ऑफ कोर्स जो वीडियोस और इमेजेस मैंने मांगे थे अपने एडवाइज़र से जब भी ऑयल रिप्लेसमेंट हो रहा हो, या बेसिकली मैंने ऑयल रिप्लेसमेंट का मांगा था, बट उन्होंने उसका तो वीडियो मुझे भेजा ही, साथ ही साथ उन्होंने जब ब्रेक क्लीन हो रहा था, इंजन ऑयल फिल्टर जब चेंज हो रहा था, तो उन चीज़ों का भी उन्होंने वीडियो मुझे करके भेजा है. सो विच इज़ आई थिंक आई रियली लाइक इट. मुझे ऐसा कोई रिग्रेट फील नहीं होता है कि मैं सर्विस सेंटर पर्सनली नहीं गया, उसके वजह से मेरी गाड़ी की सर्विसिंग ठीक से नहीं हुई, या एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है, वो भी नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया. सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो माई रिकमेंडेशन एट द एंड इज़ दैट कि अगर आपको एक ऑफ़र मिले दैट वेदर आपको एक 10 years old होंडा सिटी लेनी है, होंडा सिटी लेनी है, या एक 10 years old स्कोडा या फोक्सवैगन की गाड़ी लेनी है, आई वुड रिकमेंड एनी डे कि आप एक होंडा की गाड़ी लें, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनके इंजन्स बहुत रिलायबल होते हैं और एक पीस ऑफ माइंड होती है जो सर्विस के टर्म पे है, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट and in terms of the professionalism and in terms of how they take care of your car and everything, like a comprehensive way में they will not disappoint you when it is your car's service. So आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था. आपको अगर कुछ पूछना है, if you have any comment or any suggestions, वो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप शेयर करिए, एंड हम उस पर क्वेश्चन या चैट बॉक्स पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. So thank you very much for tuning in, and I will see you on the next one.